अगर मैं आपसे कहूँ कि कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं होगा, कोई अवतार नहीं आएगा और प्रलय भी नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि देवताओं ने एक भविष्यवाणी जानबूझकर छुपा दी थी क्योंकि वह मनुष्य को ईश्वर से भी शक्तिशाली बनाना चाहते थे, और अगर मैं कहूँ कि इस कहानी का मुख्य पात्र कोई राजा, कोई क्षत्रिय नहीं बल्कि आप खुद हो सकते हैं, तो क्या आप अंत तक इस कहानी को सुनना पसंद करेंगे? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह वह सत्य है जिसे शिव ने अभी तक सभी से अधूरा रखा था, छुपा कर रखा था। तो चलिए आज की इसी कहानी को और इसी पौराणिक कथा को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है कलयुग की वह भविष्यवाणी जिसे स्वयं देवताओं ने छुपा दिया था। एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे कोई भी नहीं जानता है। यह कथा उस समय की है जब त्रेता युग समाप्ति की ओर था और देवलोक में पहली बार ऐसा हुआ कि इंद्र का सिंहासन कांप रहा था। लेकिन भय किसी असुर से नहीं था, भय था एक भविष्यवाणी से। महर्षि अत्रि ने तपस्या में जो देखा उसे उन्होंने स्वयं ब्रह्मलोक में भी नहीं बताया था। उन्होंने केवल इतना कहा, कलयुग में एक ऐसा मानव जन्म लेगा जो न देवताओं का भक्त होगा और ना ही असुरों का शत्रु होगा, पर उसका निर्णय तीनों लोकों का अंत तय करेगा। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया, इस भविष्यवाणी को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ब्रह्मा ने ग्रंथ जला दिया, विष्णु ने स्मृति से मिटाने का प्रयास किया और शिवजी ने मौन धारण कर लिया। लेकिन महादेव जानते थे कि जो लिखा जा चुका है वह मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि उस आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांध देना चाहिए ताकि वो स्वयं भी अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं जान सके। कलयुग आरंभ हुआ। एक साधारण से गांव में एक बालक जिसका नाम था आरव, वह न असाधारण दिखता था और ना ही किसी राजवंश से जुड़ा हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ तक वह चाहता मंदिरों में दीप अपने आप जल उठते, मूर्तियाँ रोने लगती और साधु भयभीत हो जाते। एक दिन एक क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दे दिया और ऋषि ने कहा, तू अपने हर प्रिय को खो देगा। पर यही ऋषि ने जब श्राप उसकी जागृति का कारण बन चुका था। आरव समझता था कि उसे ये सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका भाग्य क्रूर होता जा रहा था और उसे ऐसा लगने लगा कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। परंतु यह सत्य नहीं था। सत्य तो ये था कि देवता ही उसे रोक रहे थे, क्योंकि भविष्यवाणी का दूसरा भाग था, यदि वह अपने सत्य को जान गया तो देवताओं का युग समाप्त हो जाएगा और मनुष्य स्वयं अपना भाग्य लिखना शुरू कर देंगे। इंद्र ने वज्र भेजा, नारद ने भ्रम फैलाया और देवी ने मौन साध लिया और शिवजी अब भी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जब आरव मृत्यु के कगार पर खड़ा था तब स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तू कोई राक्षस नहीं है, तू निर्णयी है। आरव ने पूछा, तो क्या मैं विध्वंसी हूँ? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नाश नहीं, स्वतंत्रता ही तेरा असली शस्त्र है। आरव ने बताया कि देवताओं का अस्तित्व मनुष्य के भय और भक्ति पर टिका हुआ है। यदि मनुष्य जाग जाए तो देवता भी सामान्य हो जाएंगे। आरव को चुनाव करना पड़ा और उसे चुनने के लिए दो अवसर मिले। पहला, देवताओं को बचाया जाए और या फिर दूसरा, मनुष्य को मुक्त किया जाए।
आरव ने युद्ध नहीं किया, उसने ज्ञान फैलाया। धीरे धीरे लोग डरना भूल गए, प्रश्न पूछने लगे और कर्म को महत्व देने लगे। देवता कमज़ोर होने लगे और तभी महादेव धरती पर उतरे और उन्होंने बोला, कलयुग इसलिए नहीं बना कि देवता पूजे जाएं, बल्कि इसलिए बना था कि मनुष्य जाग जाए और वो अपने अस्तित्व को जान ले। कहा जाता है आज भी आरव जीवित है। कभी लेखक बनकर वो सबको ज्ञान देता है, कभी साधु बनकर और कभी आपकी ही तरह एक सामान्य इंसान बनकर। और यदि किसी इंसान को अपने भीतर के आरव का पता चल जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आरव के ज्ञान फैलाने के बाद दुनिया बदलने सी लगी थी। लोग अब मंदिरों में जाकर माथा टेककर अपनी मन्नतें मांगना छोड़ चुके थे और उन्हें ये सब करता देख देवताओं में भय होने लगा। देवताओं ने सोचा, हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं? और यहीं पे मनुष्य सोच रहे थे और मनुष्य खुद से सवाल करने लगे थे कि हम डरें क्यों? कर्म ही सत्य है, फिर मध्यस्थता क्यों है? देवलोक में पहली बार पूजा कम होने लगी थी और तभी इंद्र ने वह किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। देवताओं का आपात सभा बुलानी पड़ी और इंद्र ने बोला, यदि मनुष्य स्वतंत्र हो गया तो देवता केवल कथा ही बन जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वरुण ने कहा, तो भविष्यवाणी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, क्योंकि इसे तोड़ा तो नहीं जा सकता। देवी मौन थी और शिव अभी भी शांत ही बैठे थे। अंततः निर्णय हुआ कि आरव को तोड़ा जाएगा, मारा नहीं जाएगा। देवताओं ने मिलकर एक शक्ति रची जिसका नाम था माया। वह ना स्त्री थी और ना ही शक्ति थी, ना ही वो देवी थी। वही थी आरव की ही प्रतिबिंब, यानी कि आरव का शैडो रूप। उसे भेजा गया आरव के सबसे कमज़ोर क्षण में, जब वह ना कुछ सोच सकता था ना कुछ बोल सकता था। सबसे कमज़ोर घड़ी आरव के लिए उस क्षण में माया ने आरव से कहा, तू जिसे स्वतंत्रता कहता है वह अराजकता है, उसे स्वतंत्रता नहीं कहते। उसने आरव को दिखाया कि देख, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, तेरी हत्या भी हो सकती है। अधर्म सबसे चरम सीमा पे है इस धरती पे। जो उसे ज्ञान से बांध सके और ज्ञान के बाद बढ़ा सके। आरव पहली बार डगमगा गया था और उसी क्षण उसके भीतर एक निर्णय टूट गया। उसने सोचा कि मैं ये सब कुछ क्या कर रहा हूँ? क्या सच में मैं किसी सत्य की खोज पे निकला हुआ हूँ या ये सब मेरा सिर्फ भ्रम है? तभी शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था क्योंकि यह चुनाव तेरा है। तभी आरव बोला, तो क्या मैंने गलती की है? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसका सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। शिव ने उत्तर दिया, सत्य कभी गलत नहीं होता, पर हर सत्य समय से पहले भारी ज़रूर हो सकता है। और फिर शिवजी चले गए। हाँ, देवता जो कि देवों में देव महादेव भी असल धर्म में जुड़े हुए थे। माया हंसने लगी और बोली, तुझे पूरी भविष्यवाणी कभी बताई ही नहीं गई है आरव। असल भविष्यवाणी तो यह है, यदि वह मनुष्य स्वतंत्रता चुने तो संसार टूटेगा और यदि नियंत्रता चुनेगा तो आत्मा मर ही जाएगी। कोई सही उत्तर नहीं दे सकता। ये खुद में ही एक सबसे बड़ी चुनौती है। आरव ने देवताओं से युद्ध नहीं किया, मनुष्य से भी नहीं किया। उसने स्वयं को स्मृति से मिटा दिया। उसका ज्ञान बिखर गया था।
वह छोटे छोटे अंशों में टूट चुका था। किसी को पूरा सत्य अभी भी नहीं पता था और कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहा जाता है, आज जो लोग कहते हैं कि सब कुछ कर्म है, ईश्वर भीतर ही है, डरो मत, तुम्हारे साथ ईश्वर ही है, वे सभी आरव के टूटे हुए अंशों का ही एक हिस्सा मात्र है। और माया, माया के बारे में तो हम सब भूल ही गए। वह आज भी जीवित है, भ्रम बनकर, डर बनकर, अंध भक्ति बनकर। शिव ने अंत में केवल इतना ही कहा, कलयुग का अंत युद्ध से नहीं होगा बल्कि चयन से होगा, और वह चयन अभी भी बाकी है। सभी लोग सोचने लगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि आरव भी घबराया हुआ था। जब शिव ने मौन तोड़ दिया, अब आगे जब शिव मौन तोड़ रहे थे, आरव मिट चुका था पर उसका प्रभाव नहीं मिटा था। संसार में अजीब परिवर्तन होने लगे थे, जैसे कि लोग ईश्वर पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे और उस पर प्रश्न भी उठा रहे थे। भय भी नहीं था, लेकिन हर किसी को भय भी लग रहा था और स्वतंत्रता की चाह में सभी लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। यही था टूटा हुआ सत्य जो आरव का था। माया जानती थी यही उसका समय है जब वह सत्य को सामने ला सकती है। माया कोई शत्रु नहीं थी, वह देवताओं की रक्षा भी नहीं कर रही थी। उसका उद्देश्य से केवल इतना ही था कि वह संतुलन बना सके पृथ्वी के और संसार के लोगों के बीच। यदि मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र हुआ और वह स्वयं को नष्ट कर देता है, तो यदि संपूर्ण नियंत्रण में रहा और उसकी आत्मा मर जाएगी, तो माया का जो काम था वो सत्य को हमेशा अधूरा रखने का था। वह सत्य को कभी सामने लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको इस कार्य के लिए बनाया ही नहीं गया था। पहली बार शिव ने स्वीकार किया और उन्होंने बोला, मैंने ही भविष्यवाणी अधूरी छोड़ी थी। ये मैं ही था जिसने भविष्यवाणी को अधूरा रखा था। सभी देवतागण पूछने लगे, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया महादेव? तभी शिव जी ने कहा, क्योंकि संपूर्ण सत्य संसार सहन नहीं कर सकता। शिव जी बोले, नाश का देवता होना आसान नहीं है, पर चयन का देवता होना असहनीय है। देवताओं की प्रतीक्षा थी कि वह महायुद्ध करें, अग्नि प्रज्वल हो, प्रलय तक आ जाए, पर शिवजी ने कहा, कलयुग का अंत किसी दिन नहीं होगा, वह हर मनुष्य के भीतर हर दिन घटित होता रहेगा, हर दिन, हर श्रेणी, हर समय। शिव ने अंतिम समय में यह बोला और यह रहस्य खोला कि आरव कभी एक व्यक्ति था ही नहीं, क्योंकि वह तो एक प्रश्न करने की शक्ति था, भय से बाहर निकालने का साहस था और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखने की परिस्थिति में था। जब भी कोई मनुष्य बिना डर के कोई कार्य को करता है और उसे चुनता है, बिना अंधभक्ति के सत्य की खोज में निकलता है, वही असली आरव होता है और उसी में एक असली आरव जागता है। शिवजी ने बोला, यदि माया ना होती तो मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझ लेता, भ्रम आ जाता, सीमा लांघ देता, शंका करता, ये सब सुरक्षा थे। माया शत्रु नहीं थी, वह प्रकृति थी जो कि हर मनुष्य के भीतर होती है। शिवजी ने मनुष्य से पूछा, तुम क्या चाहते हो? पूर्ण स्वतंत्रता जिसे विनाश कहा जाता है, या फिर पूर्ण नियंत्रता जिसे मृत्यु कहा जाता है? और अगर यह दोनों ही नहीं चाहते तो क्या तुम जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता चुनोगे? और यही प्रश्न कलयुग को चलाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। शिवजी ने यह भी पूछा,
कि कलयुग तब समाप्त होगा जब मनुष्य ईश्वर को दोष देना छोड़ देगा और स्वयं उत्तराधिकारी और अपने खुद की गलतियों का उत्तरदायी बन जाएगा। उस दिन देवताओं की आवश्यकता नहीं होगी, अवतार भी नहीं होंगे और प्रलय भी नहीं आएगी, केवल जागृति होगी और वह जागृति मनुष्य के स्वयं अंतर मन से होगी। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, इस कहानी का जो आरव है क्या वो आप हैं? क्या आपको लगता है कि आप ही वह आरव हैं? देवताओं ने युद्ध भी किए, अवतार भी आए, युग बदले, लेकिन मनुष्य इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह युग है समझने का, चुनने का और जिम्मेदारियां लेने का। शिव ने इसलिए मौन चुना था क्योंकि यह उत्तर तुम्हें स्वयं देना होगा। अब प्रश्न यह नहीं कि कलयुग कब समाप्त होगा, बल्कि असली प्रश्न तो यह है कि क्या वह आपके भीतर समाप्त हुआ है या अभी भी आप उन्हीं सब माया जाल में बंधे हुए हो। अगर यह कहानी आपको सहज नहीं लग रही है तो समझ लीजिए यह केवल कहानी नहीं थी, बल्कि आपके लिए एक चुनौती और आपके लिए एक प्रश्न था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।